Hi everyone. So this is first problem from the Erodo and this is from the kinematics chapter. So guys पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. A motorboat going downstream overcome a raft at a point A. ओके तो देखो आपका जो मोटर बोट है वैसे डाउनस्ट्रीम में जा रहा है. ओके डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर आपका जा रहा है. लेट्स से मोटर बोट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी of motorboat, we will consider it as v. This is velocity of motorboat with respect to river is v and velocity of river हम consider करते हैं, let's say it is u. Okay, so this is velocity of river u and velocity of motorboat with respect to river is it is v only. So at this point यहाँ पे क्या मिला, एक राफ्ट मिला. सो टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर 60 मिनट टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट के बाद में ये बोट ने क्या किया, टर्न किया है ना. इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस एल इक्वल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए. मतलब यहाँ इसने जब टर्न किया तो ये जो राफ्ट था, ठीक है, ये यहाँ तक आ चुका था, मतलब 6 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए. फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट. तो पहले तो यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड यू, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको यहाँ पे निकालना है. सो टू डू दैट क्वेश्चंस फर्स्ट वी विल कंसिडर, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी जो आएंगी यहाँ पे है ना. सो डाउनवर्ड वेलोसिटी जो बनेंगी दैट इज v प्लस यू विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेट कंसिडर दिस इज पॉइंट ए है ना. सो दिस इज फॉर बोट. इफ यू कंसिडर फॉर द बोट, सो डाउनवर्ड वेलोसिटी v प्लस यू, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, रिवर की एंड बोट की. सो v प्लस यू विच इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस इतने ट्रैवल किया, लेट से दिस डिस्टेंस इज s. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम पूरा s कंसिडर करते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको हम L मान लेते हैं. तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, इसने S डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम कितना लगा इसको 60 मिनट है ना, या फिर इसको हम टाउ ही रहने देंगे फिलहाल, दिस इज टाउ मिनट. सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आएगा, v प्लस यू इंटू टाउ इक्वल्स टू s. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद में जब ये पॉइंट बी से इधर रिटर्न आएगा है ना, तो लेट से बी से इधर रिटर्न आया इन टाइम टी, तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या बनेगी, इट इज़ v माइनस यू, v माइनस यू बनेगी डाउनवर्ड वेलोसिटी, और विच इज़ इक्वल्स टू अगेन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा s, इट इज़ s माइनस एल, और टाइम इज़ व्हाट, इट इज़ t. तो इसको कैसे लिख पाएंगे हम, दिस इज़ v माइनस यू इंटू टी विच इज़ इक्वल्स टू s माइनस एल. तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल व्हाट वी विल डू हियर, वी हैव 2 इक्वेशंस है ना. तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है s की वो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट हियर, दिस विल बिकम v माइनस यू इंटू टी विच इज़ इक्वल्स टू s की वैल्यू क्या, इट इज़ v प्लस यू इंटू टाउ एंड माइनस एल, तो वैसे ही रहेगा. तो इक्वेशन क्या बनेगा आफ्टर सॉल्विंग, v इंटू टी माइनस यू इंटू टी विच इज़ इक्वल्स टू टाउ इंटू वी प्लस यू इंटू टाउ एंड माइनस एल. तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ एल का, तो ये क्या बनेगा, इट इज़ टाउ इंटू वी प्लस यू इंटू टाउ एंड दिस विल बिकम प्लस यू इंटू टी एंड माइनस वी इंटू टी. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, लेट से दिस इज इक्वेशन 3. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया. उसके बाद में जो ये राफ्ट था है ना, राफ्ट तो किसके स्पीड से मूव करेंगे, अरे इट विल फ्लो विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर ओनली, जो रिवर की वेलोसिटी है यू, उससे फ्लोट करेगा ये. तो अगर राफ्ट का अगर हम यहाँ पे देखें
है ना, फॉर राफ्ट इफ वी सी फॉर द राफ्ट हियर, तो इसका जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू यू, वेलोसिटी ऑफ रिवर ओनली, एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कितने टाइम में कवर कर रहा है, देखो यहाँ पे अभी कितने टाइम में, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आ रहा है, ये 60 मिनट तो इसको लग ही रहा है ना, प्लस इतना टाइम भी लग रहा है टी, बिकॉज ये आपका बोट था, ये ऐसे गया, ऐसे जाके जब इधर आया, देन ही सी दैट राफ्ट कवर दिस मच ऑफ डिस्टेंस 6 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा इसको, 60 मिनट प्लस टी। सो यहाँ पे जो टाइम रहेगा दैट इज टाउ प्लस टी, वी कैन राइट हियर। सो इक्वेशन क्या बनेगा, u टाउ प्लस टी इक्वल्स टू एल। ओके, सो दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन, लेट्स से। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एल हियर एंड दिस इज हियर 4। तो अगर हम इसको इक्वेट करें दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, दिस इज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ अभी, दिस इज u इंटू टाउ प्लस u इंटू टी विच इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या है, v इंटू टाउ प्लस u इंटू टाउ प्लस u इंटू टी माइनस v इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे देखो u इंटू टी कैंसल, u इंटू टाउ टी टाउ कैंसल। ओके, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, v इंटू टाउ विच इज इक्वल्स टू v इंटू टी, तो दिस v इज अगेन कैंसल। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर दैट इज टाउ इक्वल्स टू टी, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपको टाउ दिया है दैट इज 60 मिनट, है ना, 60 मिनट इज गिवन टू एस, सो विच इज सेम एज योर टी वैल्यू, है ना। टी कौन सा है, यहाँ से इधर तक आने के लिए डिस्टेंस, मतलब बी से जब ये आया यहाँ इस पॉइंट तक, है ना, एट दिस पॉइंट, तो ये यहाँ तक का टाइम कितना निकाल लिया आपने, इट इज़ अगेन विच इज इक्वल्स टू टाउ। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, फ्लो वेलोसिटी, मतलब यू का वैल्यू निकालना है। अभी कोई भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो। सो यहाँ पे जैसे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेट से यही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं राफ्ट का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो u, अब टाउ आपको पता है इट इज़ 60 मिनट, ये भी 60 मिनट है, विच इज़ इक्वल्स टू एल भी आपको पता है 6 किलोमीटर है, और ये मिनट में है ना, सो u इक्वल्स टू क्या बनेगा, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 120 मिनट बनेगा। अब 120 मिनट मतलब 2 आवर्स होता है, सो विच इज़ इक्वल्स टू क्या बनेगा रे आपका, इट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो व्यू आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये कितना आएगा, इट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, और ये बनेगा आपका आंसर। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।